है। हम बात कर रहे हैं बरेली की निदा खान को लेकर कि उनके हालातों को लेकर कौन है जिम्मेदार। ताहिरा जी, अब लगातार चर्चा हुई, सबने अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां बताई कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, हमने मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए किया। कुल मिलाकर के आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन असल स्थिति अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं आया। अब कहीं ना कहीं सार्थक बहस तब होगी जब आप बदलाव की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। क्यों ताहिरा जी, अब बात उस पर होनी चाहिए, अब चर्चा उस पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो बहुत दूर नहीं, मैं तो यहीं से आ रही हूँ 2012 से, कि 2012 में निर्भया के बाद एक मजबूत कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, हम सब ने इनपुट दिया, बहुत मजबूत कानून बना, 3000 करोड़ निर्भया फंड आया और ये कहा गया कि अब महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोका जाए। लेकिन देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विल पावर नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। खाप पंचायत की बात जो भी आपने जीन्स और इस सबको कहा, ये खाप पंचायत कर रही है वेस्टर्न यूपी में, उसको उसके पर कोई बैन नहीं। कैसे आप आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े लोकतंत्र में एक पैरेलल कोर्ट के पैरेलल एक और कोर्ट चला देते हैं? लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसको खत्म नहीं किया जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बैठा दीजिए, वो कहेगा हमने महिलाओं को एकदम ऊपर उठा दिया है, अब वो कहीं नीचे है ही नहीं, जमीन पे उड़ रही है, परवाज कर रही है। लेकिन कहां कर रही है परवाज? हकीकत में बताएं, पार्टी लाइन से उठ के बताएं। हाथरस में क्या हुआ था? हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और फटकार लगाई थी जी कि एक दलित बिटिया के साथ जो हुआ उस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी जी। तो आप सोचिए ऐसी नौबत क्यों आई? अगर आप सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे तो कैसे नेतागण निकल के आ गए, कहा ऐसी लड़कियां अरहर के खेत में पाई जाती है, गन्ना के खेत में पाई जाती है, आप करेक्टर असोसिएशन करने लगे दलित बिटिया का। तो ये मत कहिए, पेट्राकी इज डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी, और पेट्राकी महिला के सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती है और वो पूरी तरह से एक गाइडलाइन बनाती है, एक लक्ष्मण रेखा खींचती है जो महिला और पुरुष के लिए अलग है। हम बार बार कहते हैं कि हम इस लक्ष्मण रेखा को ध्वस्त करेंगे और हम ध्वस्त कर रहे हैं, हम महिलाएं। और हम कहते हैं हमें हमारी आइडेंटिटी से पहचानो, हमारी अस्मिता हमारे लिए बहुत बड़ा पोजीशन रखती है, हमारी अस्मिता पे प्रहार कभी मत करना। तो महिलाएं लड़ रही हैं, बिल्कुल, अस्मिता ही उनकी पहचान है, महिलाओं की आबरू ही उनकी पहचान है। ताहिरा जी, आपने बहुत गूढ़ बात कही, मैंने इसीलिए आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करा, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैं ध्यान से इसलिए सुन रहा था ताहिरा जी, क्योंकि शबनम पांडे जी से मुझे इस सीधे आपके सवाल का ही जवाब लेना है। शबनम जी, महिलाओं की जिस तरीके से बात करें, इस बात को मोदी जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा कि महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत रहा था, जिताने में उनका अहम योगदान रहा। अब आप ये बताइए कि आप लोग महिला सशक्तिकरण की लगातार किस तरीके से बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, अब किस तरीके से महिलाओं के विकास की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? क्या कुछ सरकार का प्लान है? देश की जनता जानना चाहती है शबनम जी। देखिए आलोक जी, अभी जिस तरीके से ताहिरा जी ने आवाज उठाई, हाथरस की बेटी हो या उन्नाव की हो या किसी अन्य जिले की, अगर उनके साथ अपराध हुआ है तो हमारी सरकार में आरोपियों को जल्द पकड़ा गया है और सलाखों के पीछे किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी बात मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से महिलाओं ने वोट देकर विश्वास दिला रही कि वोट देना महिलाओं को, कहीं ना कहीं महिलाओं को कोई जबरदस्ती वोट अब नहीं दिला सकता। वो जमाना गया जबकि हम बैलेट पेपर से वोट देते थे। उन्हें यकीन था, जबरदस्ती नहीं, लेकिन उन्हें यकीन था कि आपकी सरकार बनेगी तो उनकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे बात जबरदस्ती की नहीं है, बताना चाहती हूँ चाहती हूँ कि महिलाओं ने जो विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वावलंबन के मुद्दे पे, रोजगार के महिलाओं ने विश्वास जताया, तो अब सरकार विश्वास पर कितना खरा उतरेगी? जी नाहिद अकील जी, सवाल का जवाब मैं जरा आपसे चाहूंगा कि क्या क्या महिलाओं की अब अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें अब ज्यादा बढ़ गई इस जीत के बाद, इस वोट का प्रतिशत बढ़ने के बाद? जी शबनम जी सुनेंगे, ताकि आप लोगों को भी अपनी योजनाएं बनाने में लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं। जी नाहिद जी जैसे ताहिरा और शबनम जैसे लोग हैं हमारे साथ। जी मैं बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि 7 साल केंद्र का, 5 साल आपने यूपी का पूरा किया है, लेकिन इन दोनों टर्म को मिला लिया जाए, आपने क्या बजट लगाया,
परिवार का अगर कोई भी परिवार का एक आपका अगर कमजोर होता है तो उसको और पुश करके बढ़ाया जाता है। पूरे इलेक्शन में आप लोग मुस्लिम औरतों को कैश करते रहे, बीच में नहीं बोलिएगा, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी किसी नाम पर, लेकिन उनको ऊपर उठाने के लिए आपका बजट क्या है? दूसरी चीज, अगर मुस्लिम महिला ने बीजेपी ज्वाइन किया और आप डंके की चोट पे लड़ रही हैं उसके लिए, तो मैं पूछती हूं कि जब किसी पार्टी में कोई जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है। आपने उत्तर प्रदेश में कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया? इन 7 सालों में जब आप दोनों जगह पूर्ण बहुमत में थे तो महिला रिजर्वेशन बिल लाने से किसने रोका? क्यों बार बार वो टलता है? अगर महिला उत्थान की बात करती हैं तो मैं जवाब ऐसे चाहती हूं, आप इसका जवाब स्पष्ट दीजिए। चलिए, यानी कि 4 प्रश्नों में से किसी भी एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। शबनम जी, शबनम पांडे जी। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं नायदा जी से ये कहना चाहती हूँ कि अब किसी वर्ग को विक्टिम कार्ड बनाकर खेलना बंद कर दीजिए। उसी से तो सारा खेल आपका चलता है। विक्टिम कार्ड क्या बात कर रही हैं? सुन लीजिए जवाब मैंने जो चाहने के लिए सवाल किया है वो जवाब दीजिए। बजट की बात पूछी थी, महिलाओं के विकास के लिए पूछा था, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप विक्टिम कार्ड खेलने लगी। शांति से सुना था और जवाब भी शांति से सुन लीजिए। जो विक्टिम कार्ड आप लोग खेलते हैं ना, हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, अगर हमने खाद्यान्न दिया तो सभी को दिया, आवास दिया तो सभी को दिया, बिजली दिया तो सभी को दिया, शिक्षा मुफ्त शिक्षा दिया तो सभी बालिकाओं को उसका फॉर्मूला मैं सभी को बताऊं तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। रोजगार दिया तो सभी को दिया। हमने सभी का जवाब ले लीजिए शबनम जी, सभी, क्योंकि मैं गांव में काम करती हूँ, सभी का बताती हूँ। मुस्लिम तुष्टीकरण बंद हो गया, इसको आप जान लीजिए। वो सभी मतलब ये होता है कि एक जिला पंचायत वाइज बढ़ता है, ब्लॉक वाइज बढ़ता है, एक गांव में। पति कहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरे जेब में है, वो जेब में मुख्यमंत्री रखने वाला दौर। देखिए, आप जवाब नहीं देंगी। जेब में मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए मैंने जवाब दिया। आप समझ सकती हैं तो समझिए, लेकिन अगर पर्दा लगा है तुष्टीकरण का तो वो तुष्टीकरण का पर्दा उतर गया है। एक ईमानदार और दमदार सरकार यूपी का बजट तो आप बता दीजिए, बराबर तरीके से देखती है। यूपी के बजट में तो बता दीजिए शबनम जी। मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला ऐसा कोई बजट नहीं आएगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण करे, ऐसा कोई बजट नहीं। चलिए, बजट पर एक दिन अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम निदा की बात कर रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आखिर निदा के साथ इतनी नफरत क्यों, ऐसा व्यवहार क्यों? मतीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर कोई भगवा लहराएगा तो इस तरीके की चीजें सामने आएंगी। भाई, कोई पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। निगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा है। कौन कर रहा है निगेटिव पॉलिटिक्स? दोनों लोग कर रहे हैं, जो उनके आप तो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। आप आगे किस बात को लेकर के आए? आप क्या कर रहे हैं आगे? आप निगेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहे हैं क्या? आप पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहे हैं क्या? जो सबका साथ देने की बात करे, उस वर्ग के लिए आपने इतनी 1 घंटे की डिबेट कर ली, आपने अभी तक ये नहीं कहा। पहले लखनऊ ऐसे मानसिकता वाले लोग देश को बांटने की बात करते हैं। वो मुस्लिम को अलग चश्मे से और हिंदू को अलग चश्मे से देखते हैं और सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वो तुष्टीकरण का बजट लाए, तुष्टीकरण की राजनीति लाए। ऐसे लोगों को हताश होना पड़ेगा क्योंकि सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को। मतीन जी, आप मेरी बात सुनिए। आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप लगातार इधर उधर घुमा रहे हैं। आपने खुद अगर अच्छी तालीम अगर बेहतर देंगे, आपको कहना चाहिए, तो बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। आप इस संदर्भ में क्या कुछ कर रहे हैं? आज महिलाओं को हमने प्राथमिकता से अपने और आप लोग निगेटिव पॉलिटिक्स बंद करिए। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आवाज मिलता है तो महिला प्रमुख रहेगी, राष्ट्र मिलता है तो महिला ये बात बीजेपी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि बात निगेटिव पॉलिटिक्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है शबनम खान जी, बात यहाँ पर पॉलिटिक्स की बीजेपी की नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात का सवाल, रुक जाइए। आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, आपने अपना माइंड सेट तय कर लिया है। मैं शबनम खान मैडम के पास आऊंगा। शबनम जी, बहुत बेबाकी से सवाल, शबनम खान जी से सवाल। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे देती हैं। मैं यहां पर इस मंच से पूछना चाहता हूं सवाल कि अगर कोई बीजेपी से नहीं, बीजेपी की नीतियों से अगर प्रभावित होकर के आप ज्वाइन करता है बीजेपी, तो लोगों को क्यों दिक्कत है?
आलोक जी, ये जो भाई बैठे हैं इनसे पूछिए, क्या मुस्लिम महिलाओं ने ये नहीं कहा कि हाँ जब से योगी जी आए हम सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या मुस्लिम बहनों से पता नहीं है जमीन पर कितना काम करते हैं? हम तो जितना घूमे हर एक बहन ने बोला, चाहे चुपके से बोला या तेजी से बोला, पर हर एक ने बोला जब से योगी जी आए सुरक्षित हुए, मोबाइल छीनता नहीं कोई रास्ते में, हमारे पैसे कोई छीनता नहीं रास्ते में, हमें खेत में जाने से डर नहीं लगता, हमें रात को भी सड़क पे से आने से डर नहीं लगता। और आप मैं बताऊं, मैं कल रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक अरे शबनम उत्तर खान प्रदेश जी, में घूम भाजपा रही की थी। प्रवक्ता मैं सुबह बन वापस करके आई, नहीं, एक मैंने महिला घूम बन कर करके देखा, काम पुलिस करिए, जिप्सियां घूम रही थी। महिलाओं की बात अरे करिए। भाई, मुसलमान बहनों को बख्श दीजिए ना। मुसलमान महिलाओं को आदमियों लिए का भी क्या इस्तेमाल बजट है करते बताइए। हैं। अच्छा मतीन जी, आपको मुसलमान बहनों की आपको हित की बात करनी है या सरकार को घेरना है? आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं बताइए तो जल्दी से। चाहता हूँ कि सूबे की, उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं सुरक्षित रहे, उनके लिए बजट मुख्तत होना चाहिए। प्राथमिकता में आपकी क्या है? ये भी आज बता दीजिए, लोग जान जाए, देश की जनता जान जाए। आप लोग हताशा में हैं आजकल। स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हताशा में कौन है? ये क्या कर रहे हैं? उनको क्या अपने हताशा में ये लोग हैं जो हाथ भाई में देखिए, 3 हताशा में तलाक ये का लोग हैं दंश जो महिलाएं आजादी के बाद से हताशा में ये लोग हैं जगत को झेल रही हैं। आप लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं बोल रहे? तमाम सरकारें जो जिन्होंने आपके सारी में जिंदगी मुल्क भारतीय को जनता पार्टी का हुआ बना के डरा चलिए, है। पारा बहुत हाई होता जा रहा है और ये जो क्यों डिस्कशन है ये भी भाजपा बहुत के हॉट होता जा रहा कार्यकाल है। में एक उन्हें एक फाइनल न्याय कमेंट, समय मिला। बहुत इस पर कम भी है। सोचिए ताहिरा हसन जी, कभी। कुल मिलाकर के अब आगे किन किन बिंदुओं पर चर्चा होने की जरूरत है ताकि कुछ तो बदलाव आए और इसका असर भी समाज में दिखना चाहिए? सीधी सी बात यह है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि कानून बहुत मजबूत हमारे पास है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और महिलाओं के साथ कोई किसी भी तरह की अभद्रता करे, वो कोई हो, किसी पोस्ट पे हो, किसी पोजीशन पे हो, उसके खिलाफ एक्शन हो, उसको दंडित किया जाए, जिससे ये नजीर एक प्रेसिडेंट सेट हो, दोबारा आदमी इस तरह करने की हिम्मत न करे, तभी महिलाओं को एक बेहतर जिंदगी मिल पाएगी। जी, और बिल्कुल, एजुकेशन बिल्कुल, पे एक मैं कहना नज़ीर चाहूंगी कहीं ना हम कहीं सबको सेट होनी मिलके, चाहिए। शबनम खासकर खान जी, माइनॉरिटी एक के ऐसी एजुकेशन नज़ीर पे जो काम होना वाकई में चाहिए। आने वाले समय में कस्तूरबा एक गांधी उदाहरण बने। विद्यालयों को आज फिर वक्त से की मांग अच्छी है, तरह आज से समय की वर्किंग जरूरत है कंडीशन ये। में लाना शबनम खान चाहिए। जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी। बिल्कुल, मुझे लगता है आलोक जी कि आने वाले जो 5 साल है इसमें हमें एक और महिलाओं का बदलता हुआ रूप दिखाई देगा। और आप सबके सहयोग का भी धन्यवाद। आप उन महिलाओं की आवाज बनते हैं और हमारी आवाज सरकारों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोशिश शबनम जी और हमारी मैं रहती है कि हम हर वर्ग की पांडे जी आवाज से बने, कहूंगी हम कि युवा की ये आवाज भी बूथ और बने, हम बेरोजगारों की पिंक आवाज भी बूथ और बने, ब्राउन किसानों बूथ की बनाना आवाज भी छोड़ बने। दीजिए। महिलाओं को ब्राउन बूथ में भी जाने दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, पंछी आजाद कर दीजिए। और सिर्फ वोट कितनी महिलाओं ने दिया था इस प्रतिशत पर हमारा आकलन कोई ना करे। हमारी जब मर्जी होगी जिस मर्जी को वोट करेंगे, जिस मर्जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन मतीन खान जी जिस लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या मतीन जी ईमानदारी से बताइएगा, दिल से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी मंशा जाहिर कर दीजिए, आपने सरकार को घेरने की आपकी मंशा है या फिर मुस्लिम समाज के उत्थान की आप बात करते हैं? ये मैंने कहा निगेटिव पॉलिटिक्स है। ये एक फिक्स मैच चल रहा है निदा खान और डॉक्टर रजा के बीच में। अभी बीजेपी में मुस्लिम महिलाओं की कमी है, इसलिए चाह रहे हैं कहीं सेटलमेंट निदा खान जी का हो जाए, बस दैट्स ऑल। जी शबनम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच ताहिरा जी से भी एक सवाल का जवाब लूंगा। नाहिद अकील जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे भी चाहूंगा आज की डिबेट का। देखिए, मुझे ये कहना है कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठ करके यहाँ बेचारी मुस्लिम महिलाएं कहते हैं तो योगी जी इतना कर दें कि इनको ये खुले चैनल पे मुस्लिम औरतों को बेचारी ना कहना पड़े, इतना कर दें उनके साथ, यही उम्मीद रखती हूँ। शबनम जी, अब मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, फाइनल कमेंट के तौर पर ताहिरा जी, नाहिद जी, शबनम जी, मतीन खान, इन सब के सवाल का जवाब जरा फाइनल कमेंट के रूप में आपसे चाहूंगा। शबनम पांडे जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे सशक्त कर रही है, वो काबिले तारीफ है और उसी पर विश्वास करते हुए महिलाओं ने वोट दिया। महिलाओं को ना हम आज उन्हें जबरदस्ती वोट देने कह सकते, ना कल कह सकते, ना कभी भविष्य में कह सकते हैं। महिलाएं परिपक्व हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं, उन्हें मालूम है कौन सी सरकार निष्पक्षता के साथ और पूरी इच्छा शक्ति के साथ उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल पूरी इच्छा शक्ति के साथ एक बदलाव की कहीं ना कहीं वाकई में जरूरत है। शबनम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन जी आपका भी, नाहिद अकील जी आपका भी, शबनम खान जी आपका भी, मतीन खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिस तरीके से निदा खान को लेकर के बात की, उनकी स्थिति को लेकर के बात की,
जहन में सवाल यही उठता है और कुछ चर्चा इस पर होनी चाहिए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नमस्कार।